नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बड़ी खबर मधेपुरा से, जहां गल्ला व्यवसायी अरविंद यादव की हत्या कर दी गई है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने की हत्या के खिलाफ गुस्साए लोगों ने सड़क जाम किया है। तो गल्ला व्यवसायी अरविंद की हत्या की गई है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और जिसके बाद लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। तुरबसु हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। तुरबसु, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। जी बिल्कुल, ये जो मामला है मधेपुरा और पूर्णिया जिला का सीमावर्ती इलाका है, जो जानकी नगर थाना क्षेत्र का कानपुर भंगा गांव है, जो NH 107 के पर ही है। और वहाँ पे NH की हालत बहुत जर्जर है और उसी जगह पे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। और चूंकि सीमावर्ती इलाका है तो मधेपुरा पुलिस और पूर्णिया पुलिस के बीच में यह मामला फंस गया है। और जिनकी हत्या हुई है वो मधेपुरा सदर थाना के रहने वाले हैं। और अभी तक जो है हत्या का मामला जो है वो दर्ज नहीं हो पाया है। ना इस मामले में जो जानकी नगर थाना के लोग हैं, जो मधेपुरा पुलिस का कहना है जो जानकी नगर थाना में इसका मामला दर्ज होगा। और जो लोग हैं वो अब यहाँ से सबको लेकर या परिवार वाले जो है उस जगह पे जाना नहीं चाह रहे हैं जानकी नगर, जिस कारण से अभी तक जो है NH 107 जाम। चलिए तुरबसु, पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर अहमदाबाद से, जहां दाऊद इब्राहिम का गुर्गा जमशेदपुर से गिरफ्तार हुआ। गुजरात ATS ने इसको गिरफ्तार किया है। पिछले 24 सालों से माजिद फरार था। तो दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है माजिद, जिसकी तलाश 24 सालों से चल रही थी। 1996 से पुलिस इसको ढूंढ रही थी। 1996 में गुजरात में विस्फोटक मिला था। 4 किलो RDX 115 पिस्टल और डेटोनेटर मिले थे। और कुल इतने वर्षों बाद आज इसकी गिरफ्तारी हुई। तो 1996 से पुलिस इसको ढूंढ रही थी और आज ये जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया। (1997) की प्रजासत्ताक दिन की उसके वही दिन गुजरात और महाराष्ट्र में आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए उस टाइम पाकिस्तान की एजेंसी द्वारा दाऊद इब्राहिम के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में टेररिस्ट कृत्य के लिए कुछ वेपन्स RDX और डिटोनेटर भेजे थे, जिसमें 125 पाकिस्तानी मेड पिस्टल्स और चाइनीज मेड थी पिस्टल्स थी। उसमें मैगजीन थे, 4 kg RDX था और 10 डिटोनेटर थे। तो ये जो विस्फोटकों का जत्था जो भेजा गया था, उसमें उसी दिन गुजरात पुलिस द्वारा इंफॉर्मेशन के आधार पे महसाना राधनपुर चौकड़ी के पास से एक आरोपी को अरेस्ट किया था, जिसका नाम था मोहम्मद फजल, जिसने अब्दुल मजीद कुट्टी के कहने पर, जो अभी हमने पकड़ा है उसी के कहने पर, ये बॉम्बे और गुजरात में किसी को देने के लिए जा रहे थे पूरा जत्था। उनके वो पकड़े जाने के बाद उसके इंट्रोगेशन में कुरैशी शकील और कुरैशी अनवर को पकड़ा गया। वो दोनों भी अबू सालिम और दाऊद गैंग के मेंबर्स थे। तीनों के इंट्रोगेशन के दौरान जांच में मोहम्मद इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम, अबू सालिम, अब्दुल मजीद कुट्टी, जो तीनों नाम आए, उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया है।
अगले 4 साल से गुजरात एटीएस यही अब्दुल मजीद कुट्टी के पीछे थी। वो 2000 में अपने फेक नेम मोहम्मद कमाल हारून रशीद के नाम से इंडिया छोड़ के मलेशिया चला गया था। उसके वहाँ जाने के बाद वो दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड अलग अलग देशों में जा रहा था और सन 2000 तक वो ये दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद डोसा, टाइगर वगैरह सबके, छोटा राजा सबके कॉन्टेक्ट में था और ये उनके गैंग का एक्टिव मेंबर था। उसको हमने झारखंड जमशेदपुर से कल उसको लाए हैं और इसकी लीगल प्रोसीजर अभी जारी है। चलिए, अहमदाबाद से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, 24 सालों से माजिद की तलाश थी और अब इसकी जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है। गुजरात एटीएस की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। क्या कुछ जानकारी इसकी हिस्ट्री के बारे में आपके पास है, बताइए। देखिए, ये बहुत बड़ा मामला है। गुजरात एटीएस ने कल मतलब शनिवार को जमशेदपुर से अब्दुल जो माजिद कुट्टी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। वो जमशेदपुर में मोहम्मद कमाल के नाम पे रहता था। मोहम्मद कमाल के नाम पे उसने अपना एक फर्जी पासपोर्ट भी बनाया हुआ था दुबई से, और दुबई से वो मलेशिया, थाईलैंड हर जगह घूमा है और मलेशिया वगैरह में वो एक बिजनेसमैन, कपड़े का व्यापारी बन के रह रहा था। जमशेदपुर में वो सोच रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि वो स्मगलिंग, कस्टम चोरी जैसे के मामलों में वो काफी टाइम तक कर चुका है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद डोसा, अबू सलेम, टाइगर मेमन जैसे जो आतंकी हैं उनके संपर्क में रहा है ये। इसको गुजरात एटीएस ने, गुजरात का एक महसाणा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां का एक वांटेड था ये। वहां के केस में 1996 में RDX 125 जैसे पिस्टल जो पाकिस्तान से आए थे, 750 जैसे कारतूस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और वो गिरफ्तारी के टाइम पे 1996 में ये दुबई में था और दुबई में इसने पाकिस्तान से हथियार मंगवाए थे। जो कि ऐसी बातें सामने आ रही है कि ये जो पकड़ा गया आरोपी है वो दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के लिए काम करता था। दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम के कहने पे इसने जो अजमेर अपने आदमी को भेजा था उस समय में, और उस समय उसने अजमेर भेज के और ये हथियार को रिकवर करवाया था। और महाराष्ट्र में 26 जनवरी 1997 में एक बड़े धमाके को लोग अंजाम देने वाले थे, लेकिन गुजरात पुलिस की सतर्कता के कारण वो बच गया था। तो उस मामलों में ये फरार चल रहा था और 2019 महीने में ये जमशेदपुर आया था, जमशेदपुर में रह रहा था और गुजरात एटीएस की टीम को इंफॉर्मेशन मिली, टेक्निकल एनालिसिस किया और इसको कल वहां से उठा लिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लड़कों के गुट को आपस में भिड़ते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन अब जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो जरा हटके है। ये तस्वीर देखिए, ये वीडियो है कटिहार का, जहां बीच सड़क पर पापा की परियां आपस में भिड़ गई और मौके पर मौजूद लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। तस्वीरें किसी दंगल से कम नजर नहीं आ रही और इस तस्वीर में देखिए कि किस तरीके से लात घूसों की बौछार चलती रही। मामला नगर थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान चौक के पास का है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कोचिंग से निकलने के बाद किसी बात को लेकर लड़कियों में आपस में बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि लड़कियों ने आओ देखा न ताओ बीच सड़क पर ही भिड़ गई और देखते ही देखते कुछ लड़कियां एक दूसरे पर घूसों की बौछार करने लगी। किसी तरह राहगीरों की मदद से दंगल पर काबू पाया गया, लेकिन लड़कियों की इस दंगल की चर्चा पूरे शहर में है और ये तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। अब बात करते हैं गोपालगंज की, जहां 2 महादलित भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई के बाद इलाज के दौरान 21 साल की युवक ने दम तोड़ा। वहीं दूसरे भाई ने भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से पहले तो गांव के ही 4 युवकों ने छोटे भाई को बंधक बना लिया और उसकी बेल्ट से पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपी युवकों ने उस पर बाइक तक चढ़ा दी। यादवपुर के बिशुनपुर गांव के रहने वाले 21 साल के टुनटुन गुंड का बड़ा भाई जब मौके पर पहुंचा तो चारों युवकों ने उस पर भी हमला बोला, लेकिन बड़े भाई राजू गुंड ने किसी तरह भागकर जान बचाई। इस मामले में 4 युवकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, वहीं 2 आरोपी अभी फरार है। हत्या का मतलब कारण क्या है? यही मैंने बोला के फील्ड में हाई स्कूल के पास लोग है, वहाँ मरुमन लोग हमारे को फिर छोड़ा देंगे, हमरो को मारे परुमन लोग
हमारे तो मोनो बाइक चला दे मोनो दे देता है। बात गया कि जहां चोरों ने आधी रात को पुलिस की गश्ती को चुनौती देते हुए एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर करीब 8 से 10 लाख के ब्रांडेड मोबाइल मौके से साथ ही कैश भी चोरी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सर्दरात में दो शख्स दुकान के पास खड़े हैं, एक ताला तोड़ रहा है, वहीं दूसरा उसके पास खड़ा है। ताला तोड़ने के बाद दोनों वहां से आराम से चल देते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों दुकानों के अंदर थैले में सामान रखते दिख रहे हैं। चोरी की यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये पूरी वारदात विष्णुपद थाने की घुघरीटांड बाईपास स्थित RS इंटरप्राइजेस नामक दुकान की है। अब मौके पर जो पुलिस पहुंची है वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि विष्णुपद थाने ने दुकान तक का सफर 5 मिनट का है, लेकिन चोरी की सूचना के कई घंटे बाद भी पुलिस मौके पर पहुंचती है। कुल मिलाकर 1 घंटे पुलिस को लग जाते हैं मौके पर पहुंचने में, 5 मिनट का रास्ता तय करने में। करीबन रात के मैंने जब उठा, सुबह में आया, मेरे पगना ने फोन किया कि मामू आप बाहर आइए, थोड़ा सा देखिए आपका लगता है ताला कटा हुआ है। जब मैं बाहर आकर के देखा तो सही में ताला मेरा टूटा हुआ है शटर का, और मैं जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो यह घटना जो है करीबन 12:30 से 2 बजे तक ये घटना का अंजाम दिया गया। 5 अफगान नागरिकों की रिमांड खत्म हो गई। पूछताछ में कटिहार पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने की बात कबूली है। ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने में जुटे थे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कटिहार संवाददाता सुब्रत। 5 विदेशी नागरिकों के मामले में अब 48 घंटा का पुलिस रिमांड पूरा हो चुका है। इस बीच 2 बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्र के हवाले से बताया जा रहा है कि 5 जो विदेशी नागरिक पूछताछ में मान लिए हैं कि उन लोग मनी लॉन्ड्रिंग के कारोबार से जुड़े हुए हैं और हाल के दिनों में बड़े बड़े रकम को ब्लैक को वाइट में और वाइट को ब्लैक में ट्रांसफ़र भी किए थे। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी है, जो भी 2 और लोग जो एक इसमें अफगानी नागरिक है और इन लोगों को आश्रय देने वाला मुनाजिर जो फरार है, पुलिस इन दोनों का जल्द ही स्केच जारी कर सकता है। इस स्केच के आधार पर देश के तमाम सुरक्षा एजेंसी इन लोगों को जल्द ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि देश के खिलाफ जो भी मॉड्यूल डेवलप करने की इन लोगों की साजिश था उसे नाकाम किया जा सके। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बात मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस ने बीते मंगलवार को हुए लूट और हत्या मामले का खुलासा किया है। कांटी थाना पुलिस ने मीनापुर के हरशेर के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही लूट के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या मामले के खुलासे का दावा भी किया। बता दें कि पुलिस ने दोनों के पास से लोडेड 1 देसी कट्टा और 1 देसी पिस्टल बरामद किया है, जिसे लेकर पुलिस दावा कर रही है कि शराफत की हत्या में अपराधियों ने इसका प्रयोग किया है। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मोतीपुर के पास NH 28 पर स्थित ओवरब्रिज पर कुछ अपराधियों के जमा होने की सूचना थी, जो रोड रॉबरी की फिराक में जमा हुए थे। उसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और शिवाई पट्टी के उमेश यादव के बेटे आकाश और सुरेश सहनी के बेटे जयदेव सहनी को गिरफ्तार किया। दोनों ने पूछताछ में शराफत हुसैन की हत्या की बात को जो है वो साथ ही हत्या कर बाइक लूटने की बात कबूल ली। पूछताछ के दौरान और भी कई अहम खुलासे हुए, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। वहां से भागने में सफल रहे। दोनों को जब तलाशी ली गई तो उनके पास से एक देसी पिस्टल और देसी कट्टा की बरामदगी हुई, जो कि लोडेड था। बरामदगी के पश्चात तुरंत ही यह बात भी प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा एक और घटना किया गया है, जो कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनने से संबंधित है, और ये मोटरसाइकिल छीन करके ही यहाँ पे आकर के कोई और घटना का अंजाम देने के फिराक में थे। इसी बीच इनकी गिरफ्तारी हो गई और मोतीपुर से जो लूटा हुआ मोटरसाइकिल था उसे भी बरामद किया गया। दरभंगा में जबरन शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह कि जिस महिला की जबरन शादी कराई गई वो विधवा है। बिहार में पकड़ुआ विवाह कोई नई बात नहीं है, लेकिन दरभंगा में एक ऐसे पकड़ुआ विवाह का वीडियो वायरल है जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक विधवा महिला की शादी जबरन उसके आधे उम्र के देवर से करा दी गई। चौंकिए मत, खुद तस्वीरें देख लीजिए। लड़का रो रहा है, शादी ना करने की गुहार लगा रहा है, लेकिन आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं।
पहले जबरन महिला के गले में माला डलवाया और फिर लड़के का हाथ पकड़कर मांग में सिंदूर भरवा दिया। फिर मंदिर के चारों तरफ फेरे भी लगाए। अब पूरा मामला जान लीजिए। वीडियो भरवाड़ा गांव का बताया जा रहा है। जिस महिला की शादी कराई गई वो विधवा है। पति की मौत के बाद महिला का ससुराल में ही किसी से प्रेम प्रसंग हो गया। खरपुरा गांव के लोगों ने महिला को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया और फिर वापस उसके मायके भरवाड़ा भेज दिया। मायके वालों को जब जानकारी हुई तो विधवा के देवर को जबरन भरवाड़ा ले आए और फिर स्थानीय मंदिर में गांव वालों के सामने दोनों की शादी करा दी गई। इस दौरान दूल्हा बना युवक रोता रहा और लोगों से ऐसा नहीं करने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी और शादी संपन्न करा दी गई। सबसे बड़ी बात है कि युवक महिला से लगभग आधी उम्र का है। सवाल है कि गांव वालों को कानून हाथ में लेने का अधिकार है। महिला के केस में आखिर युवक की क्या गलती? जिससे संबंध था उससे क्यों नहीं कराई शादी? न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन की रिपोर्ट। बात वैशाली की, जहां शराबबंदी वाले बिहार में जाम छलकाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्केट के प्यारेपुर गांव के पास पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले ट्रक से शराब की कार्टन को उतार रहे हैं। पुलिस के आने से पहले धंधेबाज इसी ट्रक से शराब की कार्टन को उतार रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस की टीम ने पूरा खेल खराब कर दिया। पुलिस की धमक मिलते ही शराब कारोबारी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। बता दें कि शराब कारोबारियों ने शराब के कार्टून के ऊपर नारियल के बोरे रखे थे, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी नारियल के बोरे के नीचे शराब छिपा कर रखी गई है। पुलिस मौके पर सही समय पर तो पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस के साथ सिर्फ शराब ही लगा। जी हां, पुलिस के हाथ सिर्फ शराब ही लगा और जो शराब कारोबारी हैं, जो धंधेबाज हैं, वो भाग निकले। तो चलिए, खबर आई है तो सवाल उठने भी लाजमी है, और सवाल ये है कि न्यूज़ 18 के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, कौन कर रहा है शराब का कारोबार? सूचना के बाद भी पुलिस पूरी तैयारी में क्यों नहीं पहुंची? जब समय पर पुलिस पहुंचती है फिर भी हाथ से धंधेबाज कैसे निकलकर भाग जाते हैं? जिस दुकान से आप राशन की खरीदारी करते हैं उस दुकान से अगर शराब बरामद हो तो आप जरूर चौंक जाएंगे, वो भी शराबबंदी वाले बिहार में। चौंकने की बात नहीं है। सिवान की मैरवा पुलिस ने एक किराना दुकान से 18 बोतल शराब बरामद किया, जिसमें 10 बोतल बंटी बबली शराब है और 8 बोतल विदेशी शराब मिली है। मैरवा पुलिस को ये कामयाबी गुठनी मोड़ में छापेमारी के दौरान मिली। पुलिस ने दुकानदार पंचनंदन को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि जहां शराब की बरामदगी हुई वहां से यूपी बॉर्डर कुछ ही दूरी पर है। मोबाइल हिले लगा। वहीं सीतामढ़ी में भी पुलिस शराब तस्करों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई कर रही है। डुमरा और नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। नए साल को देखते हुए सीतामढ़ी जिले में बॉर्डर समेत दूसरे इलाकों से लगातार शराब की तस्करी की कोशिश की जा रही है। जाहिर है ऐसे में पुलिस का काम बढ़ गया है। डुमरा थाना अंतर्गत एक गौन पेटी बरामद हुआ है। लगमा अंदर गांव से एक कितना बरामद हुआ है? पेटी है लगभग 151 कार्टून बरामद हुआ है। इसमें सर गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी भी हुई है। लखीसराय में भी नए साल के जश्न के लिए मंगाई गई 50 लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब को पुलिस ने जब्त किया। बड़ैया पुलिस ने दरियापुर गांव में छापेमारी की, जहां 2 घर में रखे 404 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया गया। जब्त शराब में महंगे ब्रांड की बोतलें भी शामिल है। एसडीपीओ ने बताया कि एसपी के निर्देश पर चौकसी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस नेक्सस का पता लगाने की कोशिश कर रही है। साथ ही नए साल को लेकर पुलिस शराब तस्करों पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। तो दरियापुर में 2 अलग अलग टोला है। दरियापुर मंडल टोला में पंजाबी मंडल पिता स्वर्गीय वासो मंडल के घर से करीब 2875 बोतल विदेशी शराब, और आसो सिंह पिता स्वर्गीय सोचन सिंह के दरियापुर डी उनके घर से करीब 6766
बोतल, कुल 9641 बोतल और 399 कार्टून और 2954 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। नया साल आने में अभी 4 दिन बाकी है, लेकिन शराब तस्करों ने नए साल पर जाम छलकाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। शराब का कारोबार करने वाले इतने ढीठ हो चुके हैं कि अब तो छापेमारी करने गई पुलिस पर हमला भी बोलने लगते हैं। जिस महिलाओं की डिमांड पर बिहार सरकार ने सूबे में शराबबंदी कानून लागू किया था, उससे बिल्कुल उल्टी तस्वीर छपरा में सामने आई। मुफस्सिल थाना के दहियावा टोला के पास शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिलाओं ने ही हमला बोल दिया। महिलाओं ने टीम में शामिल एक महिला कांस्टेबल की पिटाई भी कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह महिलाएं पुलिस को छापेमारी करने से न सिर्फ रोक रही हैं, बल्कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी कर रही हैं। दरअसल पुलिस को पता चला कि उत्तरी दहियावा टोला में शराब का कारोबार लंबे वक्त से चल रहा था, लिहाजा स्थानीय टाउन थाने की पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोहल्ले की महिलाएं इकट्ठा होकर पुलिस टीम से ही भिड़ गई। पुलिस और वहां के स्थानीय लोगों के बीच घंटों बवाल चला। इस बवाल में एक महिला कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हो गई। अब जरा मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर देखिए। कोरोना की वजह से बंद पड़े आंगनवाड़ी केंद्र को ही शराब तस्करों ने शराब का अड्डा बना डाला। मेरा काम खत्म, आपका काम। शराब माफिया ने आंगनबाड़ी केंद्र के आंगन में जमीन के नीचे एक कंक्रीट तहखाना बना रखा था, जिसमें शराब की पेटियां छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने तहखाने से 62 पेटी शराब बरामद किया है, लेकिन पुलिस यहां से किसी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। बिहार में शराबबंदी कितनी सफल है और शराबबंदी को लेकर शपथ लेने वाली पुलिस कितनी मुस्तैद है, इस सवाल का जवाब मुंगेर से आई इस तस्वीर से आपको मिल जाएगा। जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो जिले का सबसे सुरक्षित कोतवाली थाना क्षेत्र के किला परिसर के एसडीओ कार्यालय के सामने का है। जहां शराब के नशे में धुत शराबी नशे में झूमता मिला। शराबी ने इतनी शराब पी रखी थी कि वो नाले में जा गिरा। वो नशे में इतना मदहोश था कि उसे चोट भी आई, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। जाहिर है ये तीनों तस्वीरें बिहार में शराबबंदी कानून और पुलिस की मुस्तैदी पर बड़ा सवाल है। जुगाड़ लगाइए, मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।